प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में न छोड़े। बृहस्पतिवार व्रत कथा के साथ हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की विधि भी बताएंगे कि आपको इस व्रत में क्या क्या करना है और क्या काम भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और कुछ खास ग्रहों की कृपा पाने के लिए जप और व्रत को सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। विधि विधान से व्रत करने से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही व्रत रखने की परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन किसी न किसी देवता या ग्रह को समर्पित होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत कथा क्या है और इसके बाद हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताएंगे कि आपको बृहस्पतिवार व्रत में क्या करना है, क्या नहीं करना है। बृहस्पति देव भगवान की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी और किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जौ स्वर्ण के जौ हो जाते थे, तो वह लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। और दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला और उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कारण हो वो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया और तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को भी सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया और भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा
और कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय हो। तो दोस्तों, ये थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत की विधि क्या होती है, इस व्रत में क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। व्रत रखने के लिए हल्दी, गुड़, दाल, एक केला और भगवान विष्णु की तस्वीर की जरूरत पड़ती है। अगर घर के पास केले का पेड़ है तो उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर को साफ करना चाहिए और फिर उस मूर्ति को स्नान कराकर जल और हल्दी से साफ करें। इसके बाद स्नान के बाद भगवान जी की प्रतिमा पीले कपड़े पर रखें, जो कि यह शुभ माना जाता है, और उन्हें पीले चावल अर्पित करें और मंत्रों और श्लोकों का जाप भी करें। गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और इस दिन पीले रंग की मिठाई भी बनाएं। भगवान बृहस्पति देव को उस मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन आपको भी पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जिस दिन गुरुवार व्रत की शुरुआत करें उस दिन बालों में शैम्पू ना करें और ना नमक वाला भोजन ग्रहण करें। कथा पढ़कर या सुनकर अपना व्रत का समापन करें। केले के पेड़ की पूजा करें और उसके सामने घी का दीपक भी जलाएं। साथ ही हल्दी, चावल और चना दाल भी चढ़ाएं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप अवश्य करें और पीले रंग के वस्त्र का दान करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी जरूर खिलाएं और गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। गुरुवार को उड़द की दाल और चावल का सेवन भी भूलकर नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भगवान जी को गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला चढ़ाने के बाद इन सभी चीज़ों का गरीबों को दान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बृहस्पतिवार व्रत की विधि और बृहस्पतिवार व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।